Welcome dear student in my channel Kirsi India. Today we are going to discuss about demand and law of demand. So first we know that what is demand. Demand का मतलब होता है demand in economics mean a desire to purchase a goods supported by willingness एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। मतलब किसी भी वस्तु को परचेज करने के लिए हमारे अंदर विलिंगनेस हो और उसको पे करने की हमारे पास एबिलिटी हो, तभी हम उसको डिमांड बोलते हैं। इफ यू हैव ए डिजायर टू बाई ए सर्टेन कमोडिटी से ए ट्रैक्टर बट डू नॉट हैव द एडिक्वेट मीन टू पे फॉर इट। सपोज दैट आप एक ट्रैक्टर परचेज करना चाहते हो, लेकिन ट्रैक्टर को परचेज करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो डिमांड कहलाएगी? नहीं, उसे डिमांड नहीं कहेंगे, क्योंकि हम विलिंगनेस हैं लेकिन एबल टू नहीं है। यदि हम किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए बिलिंग करते हैं, इच्छा करते हैं और उसको परचेज कर भी सकते हैं, तो उसे बोलते हैं डिमांड। अंडरस्टैंड? तो डिमांड क्या होती है? किसी वस्तु को परचेज करने के लिए हमारे अंदर जो इच्छा होती है और उस वस्तु को खरीदने की हमारे अंदर एबिलिटी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड कहा जाता है। यदि आप किसी वस्तु को परचेज करने के लिए आपके अंदर इच्छा है लेकिन आप उसको परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो उसको डिमांड नहीं कहा जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? और देखते हैं डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। डिमांड क्या होती है? एक इफेक्टिव डिजायर है। दैट इज ए डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड ability to pay for a commodity in order to obtain it. In the word demand means the various quantity of a goods that would be purchased per unit of time at different price market in a डिफरेंट प्राइस इन गिवन मार्केट। मतलब कह रहे हैं कि किसी दिए गए समय में किसी वस्तु की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को हम जिस प्राइस पर खरीदते हैं उसे डिमांड कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदने के अंदर हमारे मन में जो इच्छा शक्ति है, साथ ही हम उस वस्तु को खरीदने के लिए एबल है और उसका एक गिवन मार्केट है, प्राइस को हम पे करने के लिए हम तैयार हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखते हैं इसमें क्या होता है। काइंड ऑफ डिमांड। इसमें पहला डिमांड आता है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है व्यक्तिगत। इसका मतलब क्या होता है? मतलब मार्केट में क्या होते हैं? कस्टमर रहते हैं। माना कि कस्टमर ए है, कस्टमर बी है, कस्टमर सी, कस्टमर डी। तो कस्टमर ए की डिमांड क्या है? माना कि कस्टमर ए की डिमांड है, माना कि कस्टमर ए है, वो पोटैटो परचेज करने के लिए गया, तो उसने 20 रुपए पर किलोग्राम पर 20 रुपए पर किलोग्राम का जो रेट है, उसको पोटैटो परचेज किया उसने कितना? 1 किलोग्राम। ठीक है। बी ने किया कितना? 0.5 किलोग्राम। सी ने किया कितना? 1.5 किलोग्राम। तो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर की जो मार्केट में डिमांड हो रही है, इसे क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। मतलब किसी व्यक्ति विशेष की मार्केट में जो डिमांड होती है किसी दिए गए प्राइस पर, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अब देखते हैं मार्केट डिमांड क्या होता है। मार्केट डिमांड कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे आपको मैंने बताया था, इंडिविजुअल में क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति की जो डिमांड है उसके सम को क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड कहा जाता है। जैसे डिमांड ऑफ कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी प्लस कंज्यूमर सी, तो इन सारे कंज्यूमर की डिमांड को हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। ए प्लस बी प्लस सी क्या कहलाई? मार्केट डिमांड। अंडरस्टैंड? तो मार्केट डिमांड का है, मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल डिमांड इन द मार्केट। अब देखते हैं डेराइव डिमांड। डेराइव डिमांड क्या होती है? व्युत्पन्न डिमांड। इसका मतलब होता है सच टाइप ऑफ डिमांड हुज लिंक्ड फॉर प्रोड्यूस एनी कमोडिटी। मतलब ऐसी डिमांड जिसकी डिमांड हम करते हैं किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए। जैसे फर्टिलाइजर है, क्या है? फर्टिलाइजर। ठीक है। इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड। ठीक। सीड है। तो इनका उपयोग कहाँ होता है? किसी दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में होता है। तो ऐसी डिमांड को क्या बोलते हैं? डेराइव डिमांड। मतलब ऐसी डिमांड जिनका लिंकअप किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन से होता है, जो किसी दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन से संबंध रखती है, उसे बोलते हैं डेराइव डिमांड। इसमें सारे इनपुट्स को इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है?
ऑटोनोमस डिमांड का होता है जिसकी डिमांड किसी डिमांड से लिंकअप नहीं होती है, उससे बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। इट मीन ये केवल एक ही कस्टमर की नीड को पूरा करती है। इसमें सारी क्या आती है, कस्टमर गुड्स आती है, जैसे बिस्किट है, क्रीम पाउडर, कॉस्मेटिक्स। क्या होती है, ऑटोनोमस डिमांड है जिसकी डिमांड किसी दूसरी डिमांड से लिंकअप नहीं होती है, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। और डेराइव डिमांड क्या होती है, जिसकी डिमांड किसी दूसरी डिमांड से लिंकअप होती है, उसे बोलते हैं डेराइव डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट में जो कस्टमर है उन सभी की डिमांडों के योग को बोलते हैं मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, प्रत्येक कस्टमर की अलग अलग डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो आपको समझ में आया होगा इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड। आइए अब बात करते हैं काइंड ऑफ डिमांड में। इसके जो काइंड होते हैं, ठीक है, इसको टाइप भी बोल सकते हैं, क्या टाइप्स। इसमें पहला काइंड क्या है, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड। जैसा कि आपको मैं बता दूं, प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन होता है कैसा होता है, इनवर्स होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, डिमांड घटती है। ध्यान रखना, प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम रहती है, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा रहती है। ये नोट कर लेना अच्छे से कि प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन है कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा प्राइस पर कम डिमांड और कम प्राइस पर ज़्यादा डिमांड। वैसा यहाँ पर शो कर रहे हैं कि प्राइस डिमांड मतलब इंक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एनी कम्युनिटी। मतलब किसी कम्युनिटी की जब मूल्य कम हो जाता है उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइस डिमांड। या फिर प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड घट जाती है। मतलब प्राइस की वजह से उसकी डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे प्राइस डिमांड। सेकंड है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है, इनकम डिमांड का मतलब हुआ है यहाँ पर प्राइस डिमांड को हमने इंक्लूड नहीं किया। प्राइस क्या है, उसकी कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, उसके बाद किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो इनकम के बढ़ने से क्या होता है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और इनकम के घटने से डिमांड घट जाती है, उसे बोलते हैं इनकम डिमांड। मतलब वस्तु की क्वांटिटी डिमांड में जो चेंजेस आते हैं ड्यू टू चेंज इन द इनकम, दिस इज कॉल्ड इनकम डिमांड। अंडरस्टैंड। थर्ड है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है, तो इसमें वस्तु की डिमांड में जो चेंजेस आते हैं वो ना तो इनकम के रीजन से आते हैं, ना ही प्राइस की वजह से आते हैं। इसमें जो क्रॉस डिमांड में किसी वस्तु की डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। समझिए क्या होता है, जैसे कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी है और टी है, ठीक। तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब चाय की प्राइस बढ़ती है, ठीक। चाय की प्राइस बढ़ने से क्या होती है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। क्यों होती है, क्योंकि जब चाय की रेट क्या होते हैं मार्केट में महंगे हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। मतलब यहाँ पर किसी वस्तु की डिमांड जो बढ़ रही है उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से नहीं बढ़ रही है, बल्कि उससे संबंधित जो भी दूसरी वस्तु है उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। और समझिए, जैसे मशीनरी है, ठीक, और लेबर है। यदि मशीनरी महंगी हो जाती है, क्या हो जाती है, मशीनरी महंगी हो जाती है तो लेबर की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। ठीक है, अगला देखिए, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ए प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज कंज्यूमर विल परचेज लेस मोर ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटी डेराइव्ड इन्वर्सली विथ प्राइस। मतलब ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस के बढ़ने या घटने से कोई भी कंज्यूमर किसी वस्तु की क्वांटिटी को किस प्रकार से परचेज करता है। इसका मतलब हुआ कि प्राइस बढ़ती है तो वस्तु की क्वांटिटी कम परचेज करता है, और प्राइस घटती है तो वस्तु की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस का रिलेशनशिप शो करता है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी डिमांडेड। अंडरस्टैंड। डिमांड कर्व हैज ए नेगेटिव स्लोप। डिमांड कर्व कैसा होता है, आपको देखा होगा, डिमांड कर्व इस तरह से बनता है, इस तरह से। एक्स एक्सेस हुआ, ये वाई हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व होता है नेगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड, ठीक है।
from left to right, depicting that increase in the price, quantity demanded fall and vice versa. मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, घट जाती है, और प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। एक बार और समझिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घट जाती है, और किसी वस्तु की प्राइस घटती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है प्राइस का रिलेशन और क्वांटिटी डिमांड में क्या संबंध है। तो प्राइस में और क्वांटिटी में क्या संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस ज़्यादा होती है तो लोग कम खरीदते हैं, और प्राइस कम होती है तो ज़्यादा परचेज करते हैं। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, जैसे गिफन गुड्स। गिफन गुड्स होती है इंफीरियर गुड्स। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस कम होती है तो लोग उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदने की जगह क्या करते हैं, कम परचेज करते हैं। मतलब प्राइस कम हुई उसके बाद उन्हें ज़्यादा परचेज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है, प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी को कम परचेज करते हैं। हाई प्राइस गुड्स, इसमें क्या होता है कि जितनी प्राइस ज़्यादा होगी लोग उस वस्तु को अधिक परचेज करते हैं, क्योंकि उसकी सोशल स्टेटस बढ़ता है। प्रेस्टिजियस गुड्स, ख्याति वाली गुड्स होती हैं, जैसे जैसे डायमंड है, तो लोग क्या करते हैं, डायमंड को अधिक प्राइस पर भी ज़्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि उनका समाज में एक सिंबल को बनाने के लिए। फियर ऑफ शॉर्टेज, शॉर्टेज जब पता चलता है कि मार्केट में किसी वस्तु की कमी आने वाली है तो कस्टमर मार्केट में हाई प्राइस पर भी हाई डिमांड करते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। मतलब ये चीज़ें यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, नोट कर लेना।